आज के एपिसोड 80 में क्या कुछ हुआ सब हम आपको बताएंगे, तो बने रहो वीडियो में। और वैसे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया नहीं किया तो जल्दी से कर लो। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर पारो सबके लिए मोदक बना रही होती है। तभी चुड़ैल बोलती है कि तू मुझे पकड़ने की तैयारी कर रही है ना। लगता है तेरे अंदर से चुड़ैल का खौफ खत्म हो गया। मुझे फिर से तेरे अंदर चुड़ैल का खौफ भरना पड़ेगा। और वो अपने काले जादू से सारे मोदक को काले पुतलों में बदल देती है। साथ ही पारो के हाथ को जला देती है, जिससे पारो काफ़ी घबरा जाती है। और फिर पारो किचन के आसपास चुड़ैल को ढूंढती है। इतने में मोहिनी छुप जाती है। इधर बुआ जी अम्मा जी को बोलती है कि आरती का समय हो रहा है और पारो अभी तक मोदक लेके नहीं आई। अम्मा जी आवाज़ लगाती है कि पारो मोदक लेकर जल्दी आओ। चुड़ैल बोलती है कि इन्हीं हाथों से तू मेरा नकाब उतारने वाली थी ना, ले अब उतार। तभी अम्मा जी फिर से पारो को आवाज़ लगाती है कि कितनी देर लगाएगी, जल्दी से मोदक लेके आ। पारो सोचती है कि क्या करे, सबको बता दे कि चुड़ैल ने मोदक खराब कर दिए हैं। अरे नहीं नहीं, सबको नहीं बताते, सब घबरा जाएंगे। फिर पारो को अम्मा फिर से आवाज़ लगाती है। मोहिनी अम्मा जी के पास जाकर बोलती है कि लगता है पारो ने मोदक अभी तक तैयार नहीं किए हैं। फिर इतने में पारो बहुत बड़ा मोदक लेकर सबके सामने आ जाती है। मोहिनी सोचती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पारो गंगा जल लेकर मोदक के ऊपर छिड़क देती है, जिससे सारे मोदक अपने असली रूप में आ जाते हैं और पारो के हाथ भी ठीक हो जाते हैं। फिर पारो बोलती है कि चुड़ैल, इस जन्म में तो तू मुझे नहीं हरा पाएगी। इतने में हमें गिरधारी काका दिखाए जाते हैं, जो कि पारो के लिए एक जड़ी बूटी लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि इस जड़ी बूटी का असर कुछ समय के लिए ही रहेगा। इतने समय तक चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाएगी। रंभा मोदक को देखकर बोलती है कि जीजी, इसमें तो वो जड़ी बूटी होगी ना। मोहिनी बोलती है कि हाँ, इसमें वो जड़ी बूटी होगी और इससे दूरी बनाए रखना। फिर अम्मा जी बोलती है कि शंकर आरती करो। फिर शंकर आरती करने लगता है। शंख और आरती की आवाज़ से चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि भगवान के नाम से चुड़ैलें दूर ही जो भागती है। पारो भी शंकर को हाथ लगाती है, जिससे वो पति पत्नी वाला एक अच्छा सा सीन क्रिएट हो जाता है। फिर आरती खत्म होती है। अम्मा जी, दुर्जन मोहिनी बहुरिया मोदक प्रभु को चढ़ाओ। मोहिनी आने में देर कर देती है, जिससे अम्मा उससे नाराज़ होकर उसके पास जाती है और बोलती है कि मोहिनी, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गाँव है। यहाँ तुम्हें सारे रीति रिवाज मानने पड़ेंगे, चाहे तुमने शहर में माने हो या ना माने हो। यहाँ तुम्हें पूजा भी करनी पड़ेगी और प्रभु को भोग भी चढ़ाना पड़ेगा। आरती की वजह से मोहिनी का रूप धीरे धीरे सबके सामने आने ही वाला होता है कि वो जादू से मोदक को गिरा देती है, पर मूषक मोदक को बचा लेते हैं गिरने से। तभी सब बोलते हैं कि वाह, प्रभु का क्या चमत्कार है, मोदक बच गए। पारो मोदक को उठाती है और बोलती है कि हम प्रभु को भोग चढ़ा देते हैं। पारो प्रभु को भोग चढ़ाने के बाद सबको प्रसाद वितरण करने लगती है। मोहिनी सोचती है कि उसे किसी भी हालत में ये प्रसाद नहीं लेना है। तभी पारो सबको मोदक बांटते बांटते मोहिनी के पास आ जाती है और बोलती है कि आप इस घर में सबसे बढ़िया हैं, आप ही हमेशा मेरी देखभाल करती हैं, और बहुत सारे डायलॉग देती है। जिसके बाद पारो मोहिनी के हाथ में मोदक रख देती है। मोदक की वजह से मोहिनी का हाथ जलने लगता है। इतने में उधर से एक आवाज़ आती है, चुड़ैल चुड़ैल। इतने में पारो का ध्यान जैसे ही भटकता है, मोहिनी मोदक को नीचे गिरा देती है और मोहिनी अपना हाथ जलने से भी बचा लेती है। इधर पारो बोलती हुई चली जाती है कि चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतने में रास्ते में उसे एक मूषक मिलता है, जो कि वो लाल चश्मा लेकर बैठा हुआ होता है, जो शंकर पारो के लिए लाया था। और उस लाल चश्मा से पारो को नहीं पता कि चुड़ैल को देखा भी जा सकता है। इधर गगन चाचा जी सबको बताते हैं कि उन्होंने चुड़ैल को देखा है। इतने में मोहिनी देखती है कि पारो लाल चश्मा पहने हुए हैं। मोहिनी मन ही मन सोचती है कि नागिन चश्मा कहाँ से लेके आ गई। मोहिनी उस चश्मे से खुद को बचाती है। अम्मा गगन चाचा को बोलती है कि खुद को संभालो गगन। सब गगन चाचा को शांत करने में लगे हुए होते हैं। वहीं पर पारो उस चश्मा में चुड़ैल को ढूंढती है कि कौन है आखिरकार वो चुड़ैल। मोहिनी रंभा नीचे बैठ जाते हैं जब चश्मा उनकी तरफ होता है, और मन ही मन सोचती है कि हमारे अलावा और कौन चुड़ैल इस घर में आ चुकी है। फिर मोहिनी बोलती है कि ये मेरा इलाका और यहाँ पर केवल एक ही चुड़ैल रह सकती है, और वो हूँ मैं खुद। फिर मोहिनी अपने अंगूठे में सब कुछ देख लेती है कि कौन चुड़ैल का ड्रामा कर रहा है। फिर उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि बबली का पति और बबली की सासू है। फिर से वो दोनों आवाज़ निकालने लगते हैं। शंकर उस आवाज़ की तरफ जाता है कि कौन कहाँ से आवाज़ आ रही है।
फिर मोहिनी मन ही मन सोचती है कि बेकार में इन दोनों ने उसका सारा वक्त ख़राब कर दिया, लेकिन सच बात यह है कि उन दोनों ने उसे बचा भी लिया। इधर पारो सोचती है कि गणपति ने उस चश्मा को उस तक पहुंचाया हो ना हो, इसमें गणपति का कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होगा। सीमा चाची पारो को डांटती है कि तू ये चश्मा पहनकर क्या जताना चाहती है? यहाँ पर मेरे पति के होश उड़े हुए हैं और तू चश्मा पहनकर स्टाइल दिखा रही है सबको। पारो बोलती है कि ये गणेश जी की सवारी ने उसे दी है। सीमा चाची बोलती है कि उतारो इस चश्मा को और ये स्टाइल दिखाना सबके सामने बंद करो। पारो बोलती है कि चाची जी ये लाल कांच है जिससे चुड़ैल को देखा जा सकता है। अम्मा जी चुड़ैल को? पारो बोलती है कि हाँ, इसी से और इसी चश्मा से हम चुड़ैल को पहचान सकते हैं। इधर हमें सीन चेंज होते हुए दिखाई जाता है जहाँ पे बबली का पति और उसकी सासू एक कचरे के डिब्बे में गिरे हुए हमें दिखाई जाते हैं। इधर पारो सीमा चाची को बोलती है कि चश्मा हमने पहले फेंक दिया था, लेकिन गणपति जी ने हमें ये वापस भिजवाया। हो ना हो गणपति हमें कुछ इशारा दे रहे हैं। गणपति जी चाहते हैं कि हम चुड़ैल को देख लें अम्मा जी, लेकिन सीमा चाची उसकी एक नहीं सुनती और उससे वो चश्मा छीन लेती है। अम्मा जी बोलती है कि सीमा बहुरिया उसे चश्मा वापस करो। अगर पारो चुड़ैल को देख पाए तो परिवार और शंकर के लिए जो आने वाला सबसे बड़ा खतरा है वो टल जाएगा। मोहिनी मन ही मन सोचती है कि क्या करूं? अगर जादू करूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चुड़ैल हूँ, और नहीं करूंगी तो चश्मा के ज़रिए पारो देख लेगी कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। फिर अम्मा और बुआ जी दोनों पारो को वो चश्मा लौटा देते हैं। अब हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गणपति जी अपनी शक्तियों से चुड़ैल का कर देंगे पर्दाफाश। वैसे चैनल को कर लो सब्सक्राइब।